अल्लाह तुम्हें इस इनाम से नवाजेगा। लेकिन फरमाया अगर तुम मेरे नबी की गुलामी करोगे तो उसका फायदा तुम्हें यह मिलेगा कि तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। उस पर अजर नहीं बयान किया, फरमाया मेरे महबूब की गुलामी करना, मैं तुमसे प्यार करूंगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, महबूब आप इनसे फरमा दें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं फत्तबिऊनी, तो तेरी गुलामी करें, तेरी गुलामी करें। लोगों ने पैरवी का तर्जुमा भी किया, इत्तिबा का तर्जुमा भी किया है, मेरे आला हजरत ने गुलामी का तर्जुमा किया है। फरमाते फत्तबिऊनी, महबूब इनसे कह तेरी गुलामी करें, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह इन्हें अपना महबूब बना लेगा। उलमा ने एक बहस छेड़ी है। उलमा कहते हैं कि बहुत सारे काफिर थे मक्के में, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, अबुल बुख्तरी, अखनस बिन शुरैक, मुसलमान नहीं हो सके, ढेरों काफिर थे। ये अबू सुफियान क्यों मुसलमान हो गए? हालांकि अबू जहल की मुखालफत बदर तक रही, अबू लहब की मुखालफत बदर तक रही, मर खप गए। अबू सुफियान तो हर मैदान में आते रहे, हुदैबिया तक आए, फतह मक्का तक लड़ते रहे, हर मैदान में रहे, तो इनको कलमा कैसे नसीब हो गया? अल्लामा अबू नसर ने लिखा है असल बात यह थी कि अबू सुफियान ने मक्के की गली में थोड़ी देर के लिए मेरे रसूल पाक से मोहब्बत फरमाई थी, थोड़ी देर के लिए प्यार कर बैठे थे मेरे नबी पाक से। और मुस्तफा करीम की थोड़ी देर की भी गुलामी हो तो रब करीम उस पर भी जरूर अजर अता फरमाता है। थोड़ी देर की भी वफा हो, थोड़ी देर की, अल्लाह जरूर अजर देता है। वाकया क्या हुआ? सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा गली से गुजर रही थी। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक छोटी थी, 4-5 साल उम्र मुबारक। आप जा रही थी तो अबू जाल ने हुजूर के बारे में कोई बात कह दी। बेटियां तो वैसे ही बड़ी वफादार होती हैं बाप की, वो तो वैसे ही वफादार होती है। हालांकि जागीरों के मालिक बेटे होते हैं, लेकिन वफा बेटियां ज्यादा करती हैं। बात कर दी कोई, बेटियां वैसे ही बड़ी वफादार होती हैं, और फिर मेरे रसूल पाक की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का हुजूर से प्यार तो तोल ही कोई नहीं सकता, नाप ही कोई नहीं सकता। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की बेटी ने जब अबू जाल की जुबान से बात सुनी तो हजरत फातिमा ज़हरा ना रह सकी, धीमे लहजे में बोली। अबू जाल ने एक बात की तो हजरत फातिमा गुजरते गुजरते कहने लगी, अबू जाल तू बड़ा जलील है, मेरे बाप को तो अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई हुई है, उन्हें तो अल्लाह ने बड़े मर्तबों से नवाजा है, अल्लाह ने बड़ा मर्तबा मेरे बाप को अता फरमाया है। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और आला हज़रत फरमाते ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा नबी। और गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने बड़ा मकाम अता किया है, बड़ी शानों से नवाजा है। हजरत जनाब सैयदा फातिमा ने जब ये बात कही, अबू जाल सरदार बनता था, बहुत बड़ा अपने आप को समझता था। एक छोटी सी बच्ची ने बात की तो अबू जाल ने ना हजरत फातिमा को एक थप्पड़ मार दिया माअज़ल्लाह। बीबी साहिबा को जब मारा तो रोती हुई घर आई, रोती हुई घर आई। घर पहुंची ना जब, तो सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने हुजूर को इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना आज परेशान हुए। हजरत फातिमा को सीने से लगाया, माथा चूमा, नबी करीम रो पड़े। फरमाया बेटे जल्दी बता क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने कोई बात की थी और मैंने कहा कि तू रुसवा है, मेरे बाप को तो अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता की हैं, या रसूल अल्लाह उसने मुझे मारा है। हजरत खतीजा फरमाती हैं टप टप हुजूर के आंसू गिरने लगे। और नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कभी शिकायत नहीं की थी, आज महबूब ने फरमाया फातिमा अबू सुफियान के पास जाओ और उनसे कहो आप बरादरी के बड़े हैं, उनसे कहो आप बड़े हैं बरादरी के, अगर आप अबू जाल को समझाते हैं तो ठीक, वरना मैं खुद बात करूंगा। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं खरामा निकली बुरका ओढ़े हुए, मैं गई अबू सुफियान के पास। फरमाती है मैं गई, मैंने जाकर के जनाब अबू सुफियान से कहा
मैंने कहा नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप बात करें। अबू सुफियान उठे। जनाब फातिमा फरमाती हैं उन्होंने मुझसे बड़ी मोहब्बत की। अबू सुफियान ने मुझसे बड़ी मोहब्बत की। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और सैयदा तैयबा जाहिदा आबिदा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमा कहती है मुझे अबू सुफियान ने उठाया, अबू जाल के घर लाए और कहने लगे तुझे शर्म नहीं आती, बच्चों के मुंह लगता है, अपनी उम्र देख और बच्ची की उम्र देख, तू बड़ा सरदार बना फिरता है, तूने मारा है फातिमा का, तुझे ख्याल नहीं आता। कहते हैं अबू सुफियान ने डांटा तो अबू जाल ने गर्दन झुका ली। जनाब अबू सुफियान ने मुझे गोद में उठाया, कहने लगे चल फातिमा मार तू भी इसके मुंह पे थप्पड़। हज़रत बीबी साहिबा कहती हैं मैंने कहा चाचा इसने जो कर लिया वो इसका तरीका था, मेरा हाथ नहीं उठेगा, मैं मोहम्मद अरबी की बेटी हूँ, मेरा हाथ नहीं उठेगा, मैंने दरगुजर का सबक सीखा है, मैंने माफी का दरस लिया है, मेरा हाथ नहीं उठेगा। जनाब फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा हाथ पकड़ के ना तो 2-3 दफा अबू जाल के मुंह पे मारा जनाब अबू सुफियान ने। मैं हंसने लगी। फरमाया फातिमा राजी हो? कहती है मैं खुश होती वापस आई, जब रोती हुई आई थी तो तब भी हुजूर रो पड़े और मैं हंसती हुई आई तो फिर भी नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर मेरी खुशी देखकर रोए, मुझे उठाया सीने से लगाया, फरमाया बेटे बता क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ले गए अबू सुफियान और जाकर के अबू जाल को पहले डांटा, उसको पहले झिड़का, उसने गर्दन झुकाई और फिर मुझे कहने लगे मारो थप्पड़। मैंने कहा मैं नहीं मारती, मेरे मुस्तफा ने तो दरगुजर का दरस दिया है। या रसूलल्लाह मेरा हाथ पकड़ के मारा है, मैं हंसी हूं, मैं राजी हुई हूं। बस मेरे महबूब के हाथ उठे और कहा ऐ अल्लाह अबू सुफियान ने मुझसे और मेरी बेटी से प्यार किया है, उसे खाली ना रखियो। अबू सुफियान ने हुदैबिया की जंग तक तलवार उठाई है, पर अर्श के मालिक ने कहा तू मेरे मुस्तफा से वफा करे और खाली रह जाए, जितना मर्जी बन के आ, तुझे जरूर कलमे की तौफीक दी जाएगी, तुझे जरूर कलमे की तौफीक दी जाएगी। जनाब अबू सुफियान मुसलमान होगा, सारे काफिरों में से सबसे ज्यादा मुखालफत की, लेकिन अल्लाह ने तौफीक इस्लाम दी। भाई वफा करनी है तो मुस्तफा से करो। आज लोग बरादरी के से भी वफा करते हैं, उसके भी पाबंद है, लोग जमातों के भी पाबंद है, लोग इलाकों के भी पाबंद है, लोग अपने अपने रस्म और रिवाज के भी पाबंद है। अब तो मैं ऐसे लोगों को भी सुनता हूं जो कहता है जी मेरे उस्ताद इस तरह के थे, मेरे खानका का तरीका इस तरह का है। ओ भाई खानका से वफा न कर, उस्ताद से वफा न कर, पहले ये देख तेरे उस्ताद की वफा में मुस्तफा की वफा की खुशबू भी आती है कि नहीं? जो तरीका तूने खानका से लिया है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से भी मिलता है कि नहीं? आज लोग पीर के पाबंद हो जाते हैं, ये कभी नहीं सोचते कि ये पीर शरीयत का वफादार भी है कि नहीं।